नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। इजराइल पर हमास के हमले के बाद चल रही जंग का आज 9वां दिन है और इन 9 दिनों में दोनों ही तरफ के 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ आसमान से बम बरसाने के बाद अब इजराइल फाइनल असॉल्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। अब इजराइल गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑफेंसिव को अंजाम देने वाला है और इसकी जोरदार तैयारियां भी हो रही हैं। गाजा बॉर्डर पर सैनिकों और टैंक का जमावड़ा लगा हुआ है और हमास के आतंक के खिलाफ इस अभियान की वजह से गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों के सामने तिल तिल कर मरने का संकट बना हुआ है। आज हुंकार में युद्ध के सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी। गाजा पट्टी बॉर्डर के एकदम करीब इजराइल के अब उस इलाके में इस वक्त खड़े हैं जहां से सेना अपना साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। जंग के 9वें दिन भी गाजा पर भीषण बमबारी। रॉकेट भी फायर किया गया है, बैक टू बैक रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा में तबाही। हमास के अड्डे पूरी तरह तबाह, तस्वीरें गवाह। अब हमास के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की बारी। जितना भी विध्वंसक सामग्री है वो सारी इसी बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ जा रही है और जैसे ही फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर मिलेगा तो ये सब टैंक्स, ये सब गन्स जो जा रही हैं, ये सीधे ग्राउंड से गाजा में प्रवेश करेंगे। कैसी है इजराइल डिफेंस फोर्स की तैयारी? एक और बड़ा मैदान कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों टैंक से साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सोल्जर्स भी दिख जाएंगे जो कि यह पूरी तरह से तैयार है। और अब आपको वॉर जोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, गाजा के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। जमीनी अभियान की तैयारी में इजराइल। किसी भी वक्त इजराइल का यह ऑपरेशन जो शुरू हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल जिस तरीके से हमास को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी में है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से इसी से जुड़ी हुई कि गाजा के खिलाफ किस तरह से अब बड़ा ऑपरेशन करने को तैयार है इजराइल। जमीनी अभियान की तैयारी में है इजराइल। किसी भी वक्त इसे शुरू किया जा सकता है। तैयारी पूरी है, बस ऑर्डर्स का जो इंतजार है वो अब सैनिकों को है। तो इजराइल का ये ऑपरेशन किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। जमीनी अभियान की तैयारी और इसको लेकर हमारे पास क्या जानकारी है, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे डिफेंस एडिटर आशीष जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आशीष, क्या इससे लेकर और डिटेल, मतलब अब जमीनी अभियान की तरफ बढ़ रहा है इजराइल? बिल्कुल, वो उसकी तैयारी तैनाती हमने देखी है और दर्शकों को दिखाई है पिछले 4-5 दिनों में, लेकिन अब जो चीज़ का इंतजार किया जा रहा है वो है सरकार की तरफ से ऑर्डर। और पिछले 3-4 दिनों में तो ये तैयारी और तैनाती दोनों ही एकदम पीक पर पहुंच गई है। हमें सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होती है, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है और उन्हें फॉरवर्ड मूवमेंट भी यानी कि आगे गाजा बॉर्डर के पास में भी डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन उसके आगे की एक्टिविटी को लेकर सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। इजरायली सरकार कब इस बात का आदेश देगी। मैं आपको बता दूं कि संकेत कल भी बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए जब वो कुछ सोल्जर्स से मिल रहे थे गाजा बॉर्डर के पास में जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, जहां पर मैं हूं फिलहाल। और वो उन्होंने इस बातचीत में ये संकेत साफ साफ दे दिए कि हम अगले स्टेज के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अगला स्टेज मतलब
गाजा पर आप ऑलरेडी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुके हैं, एयर बम्बार्डिंग कर चुके हैं। अगला स्टेज मतलब अब गाजा पर कूच की तैयारी, और ये संकेत न केवल प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू शब्दों में दिख रहे हैं बल्कि ऑन ग्राउंड भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर और गाजा पट्टी को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए जितने सामान की जरूरत होती है, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और सैनिकों की, इजराइल के पास कम से कम 7 से 8 गुना उससे ज्यादा है। और मैं कुछ घंटों में टेक ओवर की बात कर रहा हूं, मैं कुछ दिनों में टेक ओवर की बात नहीं कर रहा। मुश्किल से अगर टैंक्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगेंगे तो 2-3 घंटे में मैक्सिमम गाजा पट्टी के एक तरफ से दूसरी तरफ टैंक्स इजराइल के निकल जाएंगे। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होगा, 2 वजहों से। पहला, बहुत ज़्यादा माइंस, एंटी टैंक माइंस भी हमास ने बिछा कर रखी होंगी, तैयारी वो भी कर रहे होंगे। क्या उनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी है, क्योंकि ईरान से काफ़ी कुछ सप्लाई करने की यह बात कही जा रही है हमास को। दूसरी बात, बंदूकों वाली सिचुएशन एक बड़ा पेचीदा विषय बना हुआ है। और तीसरी बात, पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से कतर में मीटिंग्स हो रही हैं, लेबनान में हो रही है, अमेरिका की जिस तरफ से काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये सब कुछ साफ साफ दर्शा रहा है कि आगे की कार्रवाई को थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसमें बाकी जो वेरिएबल फैक्टर्स जिसे कहते हैं वॉर में, बंधकों को लेकर जो कि गाजा पट्टी में सुरंगों में अंदर है। दूसरा, हमास की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन रेजिस्टेंस मिलेगा। तीसरा, पॉलिटिकल लेवल पर क्या कुछ डिसीजन लिया जा रहा है। इन 3 वजहों से गाजा पर कूच में हमें देरी दिख रही है। अगर तैनाती और तैयारी की बात करें तो वो 4 दिनों से पूरी तरह से यहाँ पर है, और अब तो वो और भी ज़्यादा पीक कर चुकी है। शिरीन, बिल्कुल, तो आशीष बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का ही इंतजार, और उसके बाद किस तरीके से यहां पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। और आशीष, ये कितना बड़े लेवल पर इस अभियान को शुरू करने की तैयारी में इजराइल, जिसे लगातार शुरू से जो कहा जाता रहा है कि अब हमास का खात्मा, तो क्या इसे उसी दिशा में देखा जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं हमास के खात्मे को लेकर। एक है जो उनके आतंकी हैं गाजा पट्टी पर, उनका खात्मा कर दें। लेकिन क्या हमास के जो लीडर्स हैं, जो कोई कतर में बैठा है, कोई लेबनान में बैठा है, कहीं ईरान से सपोर्ट मिल रही है, जब तक उन लीडर्स का वर्चस्व रहेगा, उन्हें फंडिंग मिलती रहेगी, चाहे चीन की तरफ से बात की जा रही है या फिर सपोर्ट के लिए आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जब तक ये सब चलता रहेगा तो हमास के आतंकी तो मारे जाएंगे, लेकिन क्या हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे शक है। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये दर्शकों को जरूर बताऊं कि गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज। बिल्कुल आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ, हम आपके पास आएंगे। अभी सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर ही हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, आप क्या जानकारी वहां से देंगे? शरीन, देखिए ये पहली तस्वीरें हैं जहां हमास के आतंकी घुसे थे और जहां उन्होंने पहला फराजा इलाके में आकर तोड़फोड़ की थी। ये वो गांव का इलाका है जहां पर अब सेना की छावनी है, लेकिन यहीं सबसे पहले आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया था। हम यहां पर प्रवेश करने में आर्मी की मदद से कामयाब हो गए हैं और यहीं से वो सिद्रौत तक आतंकी गए थे। ये फराजा इलाका है। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहां पर जगह जगह गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर जैसे आतंकी घुसे थे, ये देखिए तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। अब इस इलाके में, इस गांव में जो बिल्कुल गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का पहरा है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। यहाँ रास्ते में हमने देखा कि मलबे के अंदर कई सैनिकों की लाशें पड़ी हैं और बहुत से जवान जो है जिनको मारा गया है, जली हुई लाशें पड़ी थी, मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी और इसी तरह के हालात यहाँ पूरे इलाके में हैं। हम एक एक करके सारी तस्वीरें आपको बताएंगे। श्रीन, बिल्कुल, तो जगविंदर पटियाल जिस तरीके से अब देखिए वो गाजा एरिया में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी गाजा पट्टी, इसी गाजा इलाके को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी हो रही है अब इजराइल की तरफ से, जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जगविंदर, अब आपसे हम समझना चाहेंगे। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जगविंदर जी? मैं ये कह रहा था कि देखिए हमास के हमले में जो सबसे पहले नुकसान शुरू हुआ था वो ये इलाका है। देखिए ये गाड़ियां जहां पर आकर रॉकेट मारे गए और ये वही फराजा इलाका है जहां से हमास के आतंकियों ने एंट्री की थी और ये सेना की बड़ी टुकड़ियां यहां पर घूम रही हैं। ये सीधी और पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फराजा से। फराजा वो इलाका है जहां पर हमास के आतंकी, इस तरफ गाजा है और इस तरफ फराजा है। ये पहले गांव आते हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं गाजा बॉर्डर के साथ और वहां पर देखिए
देखिए आर्मी का कितना बड़ा मूवमेंट है, और यही पहली बार ये तस्वीरें दिखाने के लिए आर्मी ने इजाजत दी है कि आखिरकार किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, और ये तमाम चीजों को यहां से बॉडीज को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। मलबे के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से सैनिकों के अधजले शरीर हमने रास्ते में देखे, और यहां दर्जनों टैंक की अब जो है वो गरज रहे हैं, दंदनाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाएंगे। एक बार फिर शरीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही इलाका है जहां पर हमास के आतंकी सबसे पहले घुसे थे, और उन्होंने आकर ये जो छोटे छोटे किबुत्स इलाका जैसे बोलते हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस बनी हुई हैं जहां अभी आर्मी को आप देख रहे हैं, इन तमाम इलाकों में घुसकर उन्होंने इन घरों में घुसकर लोगों को मारा। अब ये सब घर आर्मी के कब्जे में है, आर्मी ने इसे टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटे छोटे पहाड़ी इलाके पर बने हुए घर अगले ना जाने कितने समय तक इसी तरह आर्मी के कब्जे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ युद्ध चलेगा तो आर्मी का यहाँ पर बैटल ग्राउंड होगा। लेकिन यहीं से आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया था, ये देखिए आगे गाड़ियां दिखाता हूं मैं, जेसीबी मशीन के आगे वो गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं जहां इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमास के आतंकियों का पहला हमला फराजा में हुआ था, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वो पहली तस्वीर है ये हमले की जो हमास के आतंकियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर किया था, और अब इजरायली सैनिक किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पूरा इलाका एक एक करके दिखाते हैं हम आपको। फराजा इलाका है, ये देखिए गाड़ियों का नुकसान देखिए। यहाँ लोग बड़े शांति के साथ हिल स्टेशन में जिस तरह से आउटिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे घरों में उस तरह से आए थे। ये देखिए क्रॉस, नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है, और बहुत से घरों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर है। ये सारी तरफ जो है वो विध्वंस की तस्वीरें हैं। सारे घर अब खाली करा लिए गए हैं। इनमें सेफ हाउस बने थे, लेकिन लोगों को सेफ हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। ये पूरा गांव आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गोलियों के निशान देखिए, कैसे ये दीवार पर गोलियां ही गोलियां लगी हुई हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई। इन घरों में लोग रहते थे, और जो ये नीचे भी जमीन पर बहुत सी गोलियां पड़ी दिख रही हैं। ये देखिए गाड़ियां टकराई होंगी, रेलिंग टूटी होगी। ये कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने देखिए ब्लैक स्प्रे के साथ कुछ लिख कर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें देखिए, कोई पार्टी कर रहा होगा। जिस तरह से ये खाने पीने का सामान रखा है, स्नैक्स रखे हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जब आतंकी आए उस वक्त सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चेयर्स लगी हुई हैं, 7-7, 8-8 लोग आउटस्कर्ट्स में जिस तरह से आकर पार्टी करते हैं उस तरह से पार्टी कर रहे होंगे जब उन पे हमला हुआ। और लोगों ने अपने साजो सामान, बड़ी शानदार गाड़ियां यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन बुरी तरह से तहस नहस कर दिया इस पूरे इलाके को। ये एक सेक्टर जैसे होता है, एक सेक्टर का इलाका था, उस इलाके में आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया। देखिए दीवारों के ऊपर सी की शक्ल में कुछ बनाया हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, तोड़ फोड़, गोलियों के निशान सब जगह हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हाउस घर हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर लिखा गया है लाल रंग से। ये पूरे गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखानी है आज एक्सक्लूसिवली। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, सारे घरों के बैकयार्ड को तोड़ दिया गया है। यहाँ जिस तरह से छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, और बड़ी गंद है यहाँ पर। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए, अंधाधुंध गोलियां। और ये देखिए कैसे यहाँ, ये देखिए गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर। ये जैसे आउट हाउस होते हैं लोगों के, उस तरह से आउट हाउस हैं, और आउट हाउस के दीवारों पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे आते हैं। देखिए हर तरफ गोलियां ही गोलियां हैं, ना जाने कितनी देर तक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। हर तरफ दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देखिए इस घर को देखिए, यहाँ रॉकेट गिरा होगा। इसके अंदर, इन मकानों के अंदर से जो गंध आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि शायद यहाँ पर भारी तबाही होगी। देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे भी रहते होंगे। जो किडनैपिंग हुई है, कह रहे हैं कि बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है। ये एक एक दो दो कमरे के छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। देखिए बच्चों के इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ कई बच्चे रहते होंगे, इसीलिए उन बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये वो परिवार होगा जो इस घर में रहता होगा। 4 बच्चों की तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं। ये 4 बच्चे थे, ये महिला है, देखिए पुरुष है। मुझे लगता है इस घर में रहने वालों की तस्वीरें होंगी। ना जाने ये किस हालात में होंगे, बच भी पाए होंगे या नहीं हो बचे होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हैरत होती है। इस तरफ देखिए
सिंपल एंजॉय द सिंपल थिंग्स, ये लिखा हुआ है ऑफ लाइफ। लेकिन इनकी लाइफ में इतनी मुश्किल दिक्कत यहां पर आने वाली है, ये शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद करके रख दिया। ये चेहरे जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सभी चेहरे हंस रहे हैं, लेकिन भगवान करे कि ये हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, ये सलामत हों। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए, ये हर घर की कहानी है। ये जूतों से और इन तस्वीरों से पता लगता है कि कितने बच्चे मारे गए होंगे या ले गए होंगे। जो कहा गया है कि 40 बच्चों को बुरी तरह से मार दिया गया, जला दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर वो बात और साफ हो जाती है। लेकिन अभी तस्वीर बाकी है, विध्वंस की तस्वीर बाकी है, आतंक का चेहरा दिखाना बाकी है। जिस तरह से हमास के आतंकियों ने इन सभी कॉटेजेस को बर्बाद किया है, उसको देखकर लगता है कि मरने का आंकड़ा जब उसकी असेसमेंट पूरी होगी तो बहुत ज्यादा होगा। आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आपकी कैसे इजरायली फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, पेड़ टूटे हुए हैं और देखिए फायरिंग की आवाज से और जो रॉकेट मारे गए होंगे उससे पेड़ भी फटे हुए हैं। यानी जब यहां घुसे, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम आपको दिखा नहीं पाएंगे और बदबू के साथ ये पता लग रहा है कि बहुत, आप चाहें तो इसको ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए, अब भी जो सैनिक है उसका शव किस तरह से पड़ा है, उसके हथियारों का जहां मैगजीन रखने की जगह होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो वैसी पड़ी है। ऐसी जगह जगह पर, ऐसे जगह जगह पर ऐसी लाशें हमने रास्ते में देखी है। ना जाने कितनी लाशें अभी और इस पूरे इलाके में ऐसे मिलेंगी। अब एक वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट अटैक था वो है गाजा सामने, वो गाजा का इलाका है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं, फेंस भी दिखाता हूं, लेकिन पहले ये डिस्ट्रक्शन देखिए। ये तस्वीरें देखिए आप, यहां से घुसते ही किस तरह से तबाही बर्बादी की ये तस्वीर देखिए। फायरिंग, गोलियां, यहां पर ये पूरा जला हुआ है। ये देखिए बच्चों के जूते, और ये एक तस्वीर है, ये विध्वंस की तस्वीर है। ये देखिए, ये लाश है, ये किसी सिविलियन की लाश है। बदबू चारों तरफ है। ये देखिए, इसको अब पैक कर दिया गया है। ऐसे ना जाने कितनी लाशें हमने देखी हैं और बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की लाशों का जिम्मेदार कौन है। ये मुख्य तौर पर ये तस्वीर है। ये देखिए किस तरह से तमाम घरों को जलाया गया है। ये एक तस्वीर आपको दिखानी है। ये देखिए, ये दो कॉटेजेस की दो लेयर हैं, यानी दोनों साइड आमने सामने कॉटेजेस थी। इन सबको बुरी तरह से, सबसे पहला हमला यहीं से हुआ था। मैं आपको फेंस दिखाऊं उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे यहां पर विध्वंस किया गया है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से फराजा इलाके में घुसकर आतंकियों ने हमला किया और उस हमले में कितने लोग यहां मारे गए होंगे पता नहीं। ये जगह जगह देखिए, ये सी जिस तरह से ब्लॉक में बनाकर सी लिखा गया है, ये हर घरों के बाहर मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब चीजें आतंकियों ने, हमास के आतंकियों ने लिखी हैं। इस तरफ देखिए, अब इस घर में रॉकेट गिरा होगा या कुछ जला दिया गया होगा, लेकिन ये पूरा घर जला हुआ है। ये पहली बार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि जहां आतंकी सबसे पहले घुसे वहां क्या नुकसान किया। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं अभी कि आखिरकार आतंकियों ने कैसे, किस जगह से प्रवेश किया। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि उन्होंने कितना विध्वंस किया, कितना नुकसान किया। ये पहली तस्वीरें आप सीधी फराजा से देख रहे हैं। फराजा गाजा पट्टी के साथ लगा हुआ वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर सबसे ज्यादा नुकसान किया। ये वो घर हैं, ये वो कॉटेजेस हैं जहां पर लोग पार्टी मनाने के लिए या वीकेंड मनाने के लिए आते थे। उन तमाम जगहों पर अब निशान सिर्फ तबाही, बर्बाद और मौत के हैं। जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान जला, आधे टूटे फूटे घर। और तस्वीरें देखिए कितनी अच्छी हैं। मतलब लोग यहाँ पर अच्छाई का संदेश देने के लिए आते थे, अपना वीकेंड मनाने के लिए आते थे, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उनको मौत इस तरह से कैद कर लेगी अपने आगोश में, ये सोचा नहीं था। देखिए गोलियों के कितने ज्यादा निशान है। सारी कॉटेजेस टूट गई हैं स्प्रे के साथ हर घर के ऊपर। आईएसआईएस ने जैसा मार्क बनाया गया है हमास आतंकियों की तरफ से। इजरायली फोर्सेस इसलिए मास्क लगाकर चल रही है क्योंकि लाशें मलबे के नीचे होने के कारण बहुत ज्यादा बदबू है यहाँ पर। इस पिक्चर को दिखाएंगे, देखिए उधर से रॉकेट दागे गए होंगे, और इधर से गोलियां चलाई गई होंगी। गोलियों के भी निशान है, रॉकेट से टूटी हुई बिल्डिंगें हैं सारी। और ये तस्वीर देखकर सीधे सीधे ये पता लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस वक्त, उस 7 अक्टूबर की सुबह को। किस तरह से लोगों ने
अपने आप को बचाने का मौका भी मिला होगा या नहीं मिला होगा। ये पहली बार फराजा का वो गांव जो कॉटेजेस हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर फायरिंग की, रॉकेट दागे, घरों को तोड़ा, लोगों को मारा, ये सामान बिखरा हुआ, ये बता रहा है कि बच्चों के साथ लोग यहां पर पार्टी मनाने आए होंगे, कितने लोग मरे होंगे। हर घर के बाहर 10.10 इस तरह से लिखा हुआ है और ब्लॉक के अंदर सी बनाया गया है। ये विध्वंस की बड़ी तस्वीर है। अब आपको वो चीज दिखानी है जिस चीज के लिए सारी दुनिया देख रही होगी कि आतंकी घुसे कैसे, मोसाद फेलियर कैसे हुआ। अब आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहां से आतंकी आए और उन्होंने घुसकर इस गांव का नुकसान किया। अब पहली तस्वीर आप गाजा की देखिए। आइए आइए, जगह जगह जिस तरह की बदबू आ रही है उससे ये लगता है कि यहां न जाने अभी भी मलबे में कितनी लाशें होंगी। अब ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, आप यहां से समझना शुरू कीजिएगा। आतंकियों की एंट्री का ये पहला पॉइंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमास कहां रहता है, गाजा है कहां, गाजा पट्टी के इलाके में। अब आप दिखते हैं, वो देखिए मेरे सामने, ये फेंसिंग है, फेंसिंग घूम कर जा रही है और करीब से चल के दिखाते हैं। आइए आपको और करीब से दिखाते हैं। थोड़ा सैनिक ये कह रहे हैं कि थोड़ा बचना होगा, सैनिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बचना होगा, क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं ये गाजा की पहली तस्वीर है। अब देखिए आप यहां से, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, ये गाजा है और जहां हम खड़े हैं ये इजराइल है। अब आपको ये समझना होगा कि कहां गाजा है और कहां इजराइल है। फिर मैं आपको यहां से जैसे आतंकी आएंगे वैसे लेकर जाऊंगा और आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आतंकियों ने प्रवेश किया वैसे वैसे उन्होंने कैसे विध्वंस मचाया होगा। ये पहली तस्वीरें आप गाजा की सीधे अपने कैमरे से देख रहे हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे से देख रहे हैं। ये है असल में गाजा और हमास जहां रहता है, गाजा पट्टी और इजराइल का बॉर्डर। ये देखिए, ये रेलिंग तोड़ी गई है, आप दिख रहा है ना, ये गेट तोड़ा गया है। वो सामने गाजा है, बीच में खेत है और ये फिर फेंस आती है। यहां पर कंक्रीट की बॉल नहीं है। ये गेट जहां पर 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, इन गेट्स को तोड़कर, यानी ये फोर्स ने खुद जाने के लिए उन खेतों की तरफ रखे होंगे, लेकिन इन गेट्स को तोड़कर आतंकी यहां घुसे। अगल बगल के आसपास के गांवों में उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा फराजा में तबाही की। जो कॉटेजेस यहां बनी हुई थी, आपने देखा कैसी तबाही हुई है उनमें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहां पर इस गेट से प्रवेश किया और ये जो फेंसिंग के साथ साथ जो रोड जा रहा है, ये आर्मी मूवमेंट के लिए रखा गया है। इजरायली सेना ने अपनी मूवमेंट के लिए रखा हुआ है और इसके साथ ही ये ट्रैक से आर्मी का आना जाना होता है। बगल में जिस तरह से ये गेट को तोड़ा, यहां से गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तमाम लोगों को लेकर वो अंदर घुसे। ये सामने देख लीजिए। हालांकि सैनिकों का बार बार ये कहना है कि आपको छुपकर कवर करना चाहिए, क्योंकि आतंकी हर चीज पर नजर रखते हैं और उस पर नजर रखकर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कहना है यहां अमेरिकन एजेंसीज और जो इजरायली सैनिक हैं उनका। जगविंदर जी, अहम तस्वीरें और अहम जानकारी आप वहां से देख रहे हैं। उस जगह पर पहली बार एबीपी न्यूज पहुंचा है और वो पहली तस्वीरें आपने जगविंदर पटियाल के जरिए देखी है। जगविंदर जी, आपका रुख फिर से करते हैं, ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। शरीन, देखिए इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां से हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को घुसे थे और पहली तस्वीरें आपको मैं ये दिखाता हूं कि कहां से एंट्री हुई थी। मैं इजराइल के फराजा में इस वक्त खड़ा हूं और मेरे पीछे इजराइल गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जहां से हमास के आतंकी तोड़कर प्रवेश किए थे, अंदर घुसे थे। बॉम्ब्स गिरने की आवाज आ रही है। ये वो इलाका है जो बिल्कुल गाजा पट्टी से एकदम नजदीक है। वो देखिए सामने जो ये कंस्ट्रक्शन दिख रही है, जो इमारतें दिख रही हैं, ये सब जो हैं ये हमास के इलाके हैं। ये उत्तर गाजा का इलाका है जहां से सारा तबाही का इबारत लिखी गई, जहां तबाही की तस्वीर तैयार हुई। और ये जो बॉर्डर है, ये जो फेंसिंग है, इस वक्त ये पहली तस्वीरें हैं उस बॉर्डर की जिससे आप देख रहे हैं कि आतंकी यहां से गेट तोड़कर घुसे, जहां 22 नंबर लिखा हुआ है, यहां से घुसे और ये बॉर्डर के एकदम सटा हुआ इजराइल का
एक तरह से हट्स बना हुआ इलाका था जहां पर लोग वीकेंड पर एंजॉय करने आते थे। वो तमाम लोग यहां पर देखिए इस फेंसिंग को तोड़कर वो अंदर आए और ये जो ट्रैक बना हुआ है जो इन्होंने इजरायली सैनिकों ने अपने लिए बनाया हुआ है, इस ट्रैक से अंदर आने के बाद वो सीधे इन हट्स तक पहुंचे जिन हट्स में लोग आते थे। अब एक चीज आपको तस्वीर साफ दिखा लेनी है कि गाजा की तस्वीरें ठीक से देख लीजिए, क्योंकि दोबारा मुझे शायद यहां आने की ना इजाजत मिलेगी ना मौका मिलेगा। ये वो गेट्स हैं जिनसे मोटरसाइकिल पर, जीप पर और उन तमाम वाहनों पर सवार होकर ग्लाइडर से फ्लाई करते हुए इस फेंसिंग को क्रॉस करके आए और हमास के आतंकियों ने तबाही की तस्वीर, तबाही और आतंक की वो तस्वीर लिखी इजराइल की जमीन पर, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है कि युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों के बीच में एक तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है। ये सामने गाजा की वो पहली तस्वीर है। आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये असल तस्वीर देख लीजिए, असल वो जगह देख लीजिए जहां से आतंकियों ने प्रवेश किया। वो टूटा हुआ गेट देख लीजिए जहां 22 नंबर लिखा हुआ है। ये तस्वीरें शायद इस बॉर्डर पर दोबारा आकर मैं आपको ना दिखा सकूं, लेकिन ये है सामने हमास का गढ़ गाजा पट्टी इलाका। वो सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं, बामुश्किल यहां से अगर पैदल रास्ता करें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन सामने वो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और हम बड़ी मुश्किल से इजरायली सेना के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर लाइव तस्वीरें हैं। ये वो गेट है जहां से आतंकी आए और यहां से आने के बाद आतंकियों ने किस साइड जाकर क्या कुछ किया, अब ये आपको दिखाना है। अब मेरे साथ आप पूरी तस्वीर देखने के लिए आइए। यहां से आतंकी आए और यहां से आते ही उन्होंने क्या किया, यहां से आते ही उन्होंने ये देखिए गाड़ियों के ऊपर जिस तरह से रॉकेट दागे गए, हवाई हमले किए गए। ये उन लोगों की गाड़ियां थी। ये इजरायली सैनिक खड़े हैं, खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस तरह से इजरायली सैनिकों की तैनाती है। देखिए इस्माइल, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जितने भी 27 साल 28 साल तक के यंगस्टर्स हैं उनको इस मोर्चे पर उतारा गया है। अब आतंकियों की बात कर लेते हैं। इजरायली सैनिकों के अलावा देखिए आवाज लगातार यहां पर बम्बारमेंट की चलती रहती है। ये देखिए गाड़ियों का हाल देखिए, ऐसे लगता है कि जो बजूका है वो साथ लेके आए थे, रॉकेट साथ लेके आए थे और ऐसे मारे गए हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी से या उस तरह से इतनी गाड़ियों को डैमेज नहीं कर सकता। ये सीधा फराजा से आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में तबाही मचानी, दर्द देना इजराइल को शुरू किया। जहां आतंक की पहली तस्वीर यहां से शुरू हुई थी और इसमें न जाने कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर सीधे गाजा बॉर्डर से देख रहे हैं, इजराइल के उस गांव से जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से लोगों को जिस तरह से मारा गया उसके बाद यहां काफी सारी बदबू है। ये देखिए, अब ये हथियार दिखा लेते हैं। ये हथियार देखिए, ये उन्हीं आतंकियों के हथियार बताए जा रहे हैं और इनमें से कुछ यहां जो गार्ड्स तैनात रहते हैं उनके हथियार होंगे, लेकिन ये देखिए ये आतंकियों के वो हथियार हैं जो यहां या तो गन फाइट में मारे गए या उनके हथियार ये छूट गए यहां पर। ये देखिए किस तरह से तसल्ली से, जिस तरह से कहते हैं तबाही मचाई गई। कोई एक दो नहीं, हजारों की संख्या में आए होंगे। ये जो छोटी छोटी कॉटेजेस हैं इनमें बच्चों के खेलने का सामान। ये देखिए, अब मैं कह रहा था ना कि अभी कि वजूका होगा और ये गन्स होंगी। ये देखिए ये हथियार है, ये रॉकेट लॉन्चर अगर यहां पड़ा हुआ है ये साथ लेके आए थे। अभी मैंने ये अंदेशा जताया था आपको। और ये देखिए ये रॉकेट लॉन्चर का वो पीस है, ये वाला ये पीस है वो, ठीक है, ये पीस है। ये AK-47 जैसी ये राइफल्स हैं। सवाल ये उठता है कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहां का है, ये कहां का मेड है, कहां का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि इसकी सप्लाई कहां से हो रही है। मिट्टी लगी हुई इस पे, हाँ ये है, ये इसके बट पर लिखा हुआ है आगे। ये दिखाना बड़ा जरूरी है, ये दिखाना बड़ा जरूरी है कि ये हथियार कहां का हो सकता है, क्योंकि कौन सा देश इनको हमास के आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है जिससे ये इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई कर रहे हैं। ये कलाशंकूव है, लेकिन ये जो दूसरी गन है ये कलाशंकूव का देसी वर्जन लगता है। इसका ये नंबर लिखा हुआ है। इन हथियारों के बारे में पता लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन देशों की पहचान इन हथियारों से ही हो सकती है जिनके ज्यादा से ज्यादा हथियार इस तरह से मिलेंगे और हमास उनको इस्तेमाल कर रहा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये
उन्हीं आतंकियों के हथियार हैं, उन्हीं देशों से आए हुए इन आतंकियों को मिले हथियार हैं। वो लेबनान, सीरिया के थ्रू किसने भेजे, कैसे नहीं भेजे, इन तमाम चीज़ों की तस्दीक इनकी पहचान से हो सकेगी। ये देखिए, अब लोगों ने अपना वीकेंड बनाने के लिए यहाँ झूला लगाया था, यहाँ बच्चों के खेलने का सामान था। ये देखिए, हर जगह पर तसल्ली से घर के बाहर लिखा गया है, जलाया गया है, तोड़ा गया है, रॉकेट मारे गए हैं, और इन सब की इजरायली सेना भी देख रही है और तस्वीरें ले रही है इनकी। ये देखिए, तबाही की तस्वीर देखिए। पहली बार आप ये देख रहे हैं कि कैसे इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने ये तबाही की है। ये तस्वीरें शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ बदबू और तमाम चीज़ों को देखकर दिल दहल जाता है कि आकर कितनी बड़ी बर्बादी यहाँ की होगी। ये देखिए, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी थी, लोग वीकेंड पर यहाँ आते थे और कहते हैं कि एक पीस पार्टी का आयोजन हो रहा था जिसमें 3,000 के करीब लोग जमा थे। ये देखिए, ये तमाम गाड़ियां जो इस तरफ भी खड़ी हैं, वो उस तरफ भी घर हैं, वो सब जला दिए गए, तोड़ दिए गए। और मुझे ये लगता है कि 300-400 कॉटेजेस इस इलाके में बनी हुई हैं। इन कॉटेजेस का हाल देखिए क्या कर दिया है। किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी गली में चले जाइए, ये एक एक बेडरूम के जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, उस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट बने हुए थे। उनको घुसकर नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। लोगों ने अपना साजो सामान रखा था, उस सबको तोड़फोड़ कर दिया गया। जितनी भी गलियों में जाएंगे, आपको हर गली दिखानी है, हमने हर गली दिखाएंगे। जगह जगह देखिए इस तरह के निशान मिल रहे हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये हर घर के बाहर इस तरह का लिखा हुआ है। किसी के बाहर 10.10 और ये सी बनाया हुआ। इसका लॉजिक भी हम समझाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार हमास की ये साजिश है क्या। इस साइड से रास्ता बंद है, लेकिन ये बैकयार्ड है, उस तरफ से आपको लेके चलते हैं। यहाँ जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी कॉटेजेस को बनाने के लिए आपस में डिवाइड करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये देखिए, ये कार्ट्रिजेस देखिए। इन कार्ट्रिजेस से ये पता लगेगा कि कौन से शेल, इसका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। ये हम इसलिए स्कैन कर रहे हैं कि बाद में इत्मीनान से हम ये चीज़ देख पाएं कि आखिरकार इन हथियारों की सप्लाई किस मुल्क से हो रही है। ये देखिए, ये जैसे खाली खोल है, लेकिन कितना, ये देखिए, ये इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, ये इसके साइड पर कुछ लिखा हुआ है। इस तरह के काफ़ी सारे खोल यहाँ मिल रहे हैं, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना, उस तरह के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़े खोल हैं ये। इस तरह के कई जगह पर खोल ही खोल पड़े हुए हैं। आगे अगली गलियों में हम दिखाते हैं। ये जैसे ये देखिए, इन घरों में, हालांकि ये जला हुआ है, टूटा हुआ घर दिखाएंगे हम। ये जला हुआ घर है ना, इसमें देखिए ये छोटे छोटे अपार्टमेंट है। देखिए, बच्चों के जूते और तमाम लोगों ने जो है ये किस तरह से, ये शूज से ये पहचान होती है कि आखिरकार लोगों के घर में कितने बच्चे थे, बड़े थे, जवान थे। ये देखिए, यहाँ एकदम अंधेरा है, ये सब कुछ तोड़फोड़ की गई है। और देखिए, इन महंगे जूतों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी आदमी यहाँ रहता होगा, उसके पास, वो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता होगा। वो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी आदमी ने आनन फानन में यहाँ पे गरीबी में छोटी कॉटेज ली होगी। ये एंजॉय करने के लिए और पार्टी करने के लिए लोगों ने ली थी। ये तस्वीरें देखिए फ्रिज पर जो लगी हुई हैं, यहाँ से पता लगता है कि ये जरूर कोई स्पोर्ट्समैन रहा होगा। इसके जूते, इसकी फिजिक्स को देखकर ये लगता है कि जिस तरह से पार्टी के शौकीन थे। सारी तस्वीरें पार्टी की लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि यहाँ भी ये पार्टी करने आए होंगे, लेकिन यही पार्टी इनकी जान की मुसीबत बन गई, क्योंकि हमास के आतंकियों को कुछ भी मंजूर नहीं था। ये देखिए, हर जगह अगर कोई भी कोर्ट्स यहाँ आप पढ़ेंगे ना बर्बाद हुई प्रॉपर्टी का, उसमें दोस्ती, पीस, इस तरह की बातें की गई हैं, जो भी तस्वीरें लगी हैं। लेकिन आतंक का कोई चेहरा थोड़ा होता है। आतंक को तो सिर्फ मौत देखकर, ये देखिए किस तरह से, ये एक मेरे हाथ में था, ये देखिए जगह जगह इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। ये कितने बड़े बड़े कारतूस है, ये जिस तरह से इस तरह इंग्लिश फिल्मों में करते हैं। अब ये देखिए, ये अभी चल ही नहीं पाए। ये देखिए, ये चल ही नहीं पाए। ये बिल्कुल नए वो होते हैं ना, जो ये देखिए, ये इस तरह की गोलियां खाली के साथ साथ, ये देखिए किस तरह, ये यहाँ भी देखिए, हर जगह गोलियां ही गोलियां पड़ी हैं। ये देखिए, ये देखिए, मतलब मुझे लगता है कि चलने से ज्यादा जिस तरह ये जमीन पे पड़ी गोलियां, सोचिए हजारों गोली चली होगी यहाँ, हजारों गोली चली होगी यहाँ पे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीजें इसलिए बतानी जरूरी है कि विध्वंस की ऐसी ये तस्वीर है जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ ना गोलियों की परवाह थी, ना किसी और की चिंता थी। और ये सब चीजें देखिए कैसे
जगह जगह बिछड़ी मिल रही हैं। जी लेकिन जगविंदर जी, यही महत्वपूर्ण तस्वीर तस्वीरें खत्म आप नहीं दिखा होती। रहे ये हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तेहरान में खुफिया ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ईरान के टॉप ऑफिसर की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान से भी बड़ी खबर, जहां पर एक टॉप ऑफिसर की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।